तो हम अनसॉल्व क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 8 वाला जो मैंने पिछली बार किया था। हाँ, इसमें ना थोड़ा सा मैं गलत कर गया था। 8 वाले को वैसे आंसर आ तो गया था, लेकिन गलत क्या कर गया था, इसका रूल देखो। रूल होता है, अगर a इस फॉर्म में किसमें b माइनस वन की पावर n में है, किसमें है b माइनस वन की पावर n में है, ठीक है, और इज डिवाइडेड बाई b, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है पूरी। a क्या है तुम्हारा, b माइनस वन की फॉर्म में, 6 माइनस एक 5 की फॉर्म में, ठीक है। तो देन क्या होगा, a इक्वल टू वन आएगा, मतलब कि देन जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वन आएगा कब, when n इज इवन। n इवन होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, वन। और रिमाइंडर इक्वल टू 5 क्या आएगा, जब n इक्वल टू क्या रहेगा, ऑड रहेगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं पहले एक बार, ये था 5 था, ये 6 था, 5 की पावर 1 था, रिमाइंडर कितना रहा, 5, 5 का स्क्वायर कितना है, 25 अपॉन 6, रिमाइंडर कितना रहा, 1 आ रहा, 125 पे ट्राई करते हैं, 6 2 12, 5, तो क्या है, तो हमें ऐसे भी अंदाजा लग गया, 5 1 5, मतलब पहले इवन और ऑड का चेक कर लेना, बाकी सबका आ जाएगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू 1, एन क्या होगा इवन, रिमाइंडर इक्वल टू 5 क्या होगा, एन इक्वल टू ऑड, ठीक है। मतलब चेक भी कर देना ना, सबका हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है वो, 5 की पावर 16 थी, क्या था, इवन था तो 1 आना था, ऑड वाले में कितना आना है, 5 आना है, तो अपन क्या था 5, तो 6/5 हो गया। ऐसे करना था इसे, तो ये वाला जो मेथड है ये याद रखना। ये नॉर्मली ये रखना, एक बार ऑड लेना, एक बार इवन लेना, एक बार ऑड इवन लेके 4 बार ट्राई करना, फिर अंदाजा लेके करना है इसे बस। अब ये देखो 12 वाला, ये भी बहुत ईजी था। ये नॉर्मली ये था, एक नंबर है डिवाइड हो रहा है इतने से और रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये मतलब बोलने की बात की, ये नंबर था, ये देखो एक्स एक नंबर था, ठीक है, जब 3 से डिवाइड हुआ, 3y प्लस रिमाइंडर कितना छोड़ा, 2 छोड़ दिया, ठीक है। रिमाइंडर कितना छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया। और वो बोल रहा कि अब ये अब ये क्या हुआ, ये नंबर डिवाइड हो गया फिर से, मतलब बोलने की बात क्या है ना, नंबर इस सक्सेस 3 4 7, रिमाइंडर, मतलब इसको ना इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखते हैं, वैसे लिखते हैं इसे ऐसे हैं, एक्स इक्वल टू नॉर्मल लिख दो 3y प्लस 2। देखो जो y है, y जो y बचा वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 4z प्लस रिमाइंडर कितना है, 3 है। और जो लास्ट वाला क्या है तुम्हारा, z इक्वल टू, ये z की वैल्यू है वो है 7 a प्लस 5, ये तीन इक्वेशन बनती है ऐसे। अब इसमें क्या करते हैं हम, नॉर्मल जो लास्ट वाला रहता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 डाल के देखते हैं। तो हमें z की वैल्यू कितनी आ गई, 7 प्लस 5 12 आ गया, 12 फोर जो 48 और 3 51 आ गया, 51 3 जा ना कितना है 155 प्लस क्या हो रही है 153, 155 आ रहा, तो मतलब x जो नंबर था वो कितना था, 155 था। तो हमें 155 को डिवाइड कैसे करना है, 84 से करना है, ये कितना है 71 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसको करने का यही मेथड है, इसके अलावा तुम कहीं नहीं ढूंढ सकते इसे। एक ये तरीका है, इसको लिखते कैसे हम, इसको लिखते हैं ऐसे ही, लेकिन अगर ऐसे याद नहीं हो तो नॉर्मल ऐसे करके लिख दो इसे। यहाँ x लिख दो, यहाँ y लिख दो, यहाँ z लिख दो, और x इक्वल टू क्या है 3, y प्लस कितना है ये 2 है, y इक्वल टू क्या है 4, z प्लस कितना है 3 है, और z इक्वल टू कितना है, z इक्वल टू है 7 इंटू 1 और 5। अब ये देखो इसको नॉर्मली यही करना है, ये लास्ट वाले को करना है, प्लस करना है बस। 7, ये कितना हो, z इक्वल टू कितना है 12 आ गया, और यहाँ पे 12, 12 4 48 3 51, ये कितना है 155, जिससे करना है वैसे कर सकते हैं, फिर 155 को नॉर्मल डिवाइड करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने से बस। 12 वाला अच्छा है, और ये वाले में सारे अच्छे हैं, इसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, ये याद रखनी है। ये हमने ठीक किया था, ये भी ठीक कर लिया था। और कौन सा क्वेश्चन था, और हाँ, ये जो के वाला क्वेश्चन था, ये मैं इतना बेवकूफ़ काम किया इसमें, ये देखो। अब ये है 56 57 58, इसकी वैल्यू क्या है, के है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, के आ रहा है। अब 59 का कितना आएगा, मतलब 59 और के का एलसीएम निकालना था। 59 क्या है, प्राइम है, तो आंसर कितना आता, 59 के। मैं के को 1000 समझ बैठा, तो फिर वो आंसर गलत हो गया। हम्म, अब देखो, अब और कौन सा था। और इसमें ये था, हाँ ये क्वेश्चन गलत दे रखा था, मैंने चेक किया नेट पे, ये 1827, ये 36 था नॉर्मल, वही वाला जैसे एलसीएम नहीं निकालते हम, फिर हमें 1827 और 36 का एलसीएम निकालना था। 9 2 जा 3 जा 4 जा 4 3, 9 3 जा 27 27 4 जा 9 4 जा 36 36 3 जा 108 आ रहा था। रिमाइंडर कितना है 5 14 और 23, तो 18 और 5 कितना है 13, ये कितना करना है -13, तब तो रिमाइंडर बनेगा हम पे। और ये क्या होगा 8,
3 5 95 आ गया हमारा वैसे आंसर। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, हमने खाली इसमें गलत गलत कर दिया। और लास्ट में क्या है, जो आंसर आते हैं ना उसके बाद वेरीफाई भी कर लिया करो एक बार टाइम लेके। जैसे 18 से नॉर्मल क्या है, डिवाइड कर दिया इस नंबर को, अंदाज लिए 18 5 जा 90, 5 रिमाइंडर आ गया। अच्छा अगर प्लस हो जाता गलती से तो क्या हो जाता आंसर, 131 आता। अब 18 से डिवाइड करो, 18 7 जा 126, यहाँ 5 आ रहा था लेकिन औरों का भी चेक करो। फिर कितना है, 27 है। 27 कितना चाहिए, 27 5 जा 5 7 जा 35 कैरी बाय 3 35 27 4 जा करो, 4 7 जा 28 कैरी बाय 2। यार में 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 23। ये देखो अलग आंसर आ गया। तो ये होता है, इसलिए चेक करने के लिए इंसान को क्या है, चेक भी कर लेना है। सारे नंबर से चेक करोगे पता चल जाएगा आंसर। तो आंसर क्या रहा, 108 माइनस 3 95। टाइम लेके करना है बस। हम्म, ये भी हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, और ये भी कर दिया था। ये तो नॉर्मल परसेंट रिडक्शन, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था 66, क्वेश्चन मार्क किया था, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ऐसे ही है। बोलोगे तो सम आर्टिकल 5 पे ले रहा है और इधर कितने पे ले रहा है, 4 पे, और मिक्स करता फॉर द टाइप एंड सेल फॉर 9 फॉर 2 रुपीज। मैं गलती क्या कर रहा था, मैं बार बार एलिगेशन गलत लगा रहा था, एलिगेशन लगाना थोड़ा गलत लगा देता। नॉर्मल सम पार्टिकल आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 पर रुपये, ठीक है। तो उसने आर्टिकल कितने खरीदे, एक्स प्लस 5 के खरीदे। तो यहाँ कितने के खरीदे, एक्स प्लस 4 के खरीदे। और मिक्स किया उसने, सेल कितने के, 9 रुपए के 2 सेल किए। और कितने का लॉस हो रहा है उसे, 3 रुपए का लॉस हो रहा था। हमें बताना था आर्टिकल कितने लिए। पहले सीपी कितनी है, ये हुई 9x/20 थे टोटल आर्टिकल। अब टोटल आर्टिकल कितने, बोथ टाइप को मिक्स कर, एक्स प्लस एक्स कितना है, 2x है। 9/2 कितना हुआ ये, 4x/9 हो गया, एक्स से डिवाइड किया। और बोल रहा है उसको लॉस कितने का हुआ, 3 रुपए का। प्लस 9x+20 +3 है, वो कितना है, 4x/9 है। 3 इक्वल टू क्या हुआ, -9x/20। कितना है, 540 है। एक्स कितना है, 540, एक आया। तो दूसरा कितना होगा, दूसरा भी 540 होगा। 550 + 550 कितना है, 1080 आ गया हमारा आंसर। मैं गलती वहां पे क्या कर गया, मैं यहाँ पे जो लास्ट वाला था इसको समझ नहीं पाया। अब देखो यहाँ पे जो था लिखा था 9 फॉर 2 रुपीज, टोटल कितना आर्टिकल है, ये एक्स है, ये एक्स है, टोटल आर्टिकल 2x है। कितनी प्राइसिंग है, 9/2। तो कितना है, इस तरीके से है, ये सीपी है। सीपी +3 इक्वल टू एस पी था। एक्स की वैल्यू निकल गई, उसने क्या बोला था लेकिन, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। ये एक्स 540 है और दूसरा एक्स क्या है, 540, क्योंकि ये भी 540, ये भी 540, 1080, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ा कठिन थी और ऑप्शन भी अच्छे थे। अब ये सबसे किस्मत खराब रही इन क्वेश्चनों में, कि इन क्वेश्चनों को गलत तरीके से प्रिडिक्ट किया। देखो इन क्वेश्चन को पहले सिंपल वे से करते हैं, फिर दूसरे वे से करते हैं। तो पहले देखो रेड, रेड टोटल कितने हैं, रेड है टोटल 26, ठीक है। अब वो कितना लेना है, हमने दो निकालने हैं। फिर और क्या है, किंग, किंग कितने हैं, 4 हैं। और रेड किंग कितने हैं, 2 हैं। तो कैसी इक्वेशन बनेगी समझो। पहले तो ये नॉर्मल है, 26 × 25, 2 कार्ड ले लिया और 52 × 51 कर दिया, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है 4 × 3 है, 52 × 51 है, ये हो गया, ठीक है। अब माइनस कौन सी होगी, ये वाली कंडीशन होगी। इसमें कौन से कार्ड लेंगे, ये वाले कार्ड है, तो ये करनी थी। मैं इक्वेशन ये नहीं बना पाया था। इसमें नॉर्मल क्या, ऊपर लिख दो 52 × 51 और नीचे क्या कर दो, इन सबको जोड़ते रहो। हाँ, इन सबको ऐसे करके जोड़ें कि काट पीट करें। जोड़ी लो, काट पीट हो जाए। 4 3 12, 12 - 2 कितना होता है, 10 है। 25 6 150 कैरी बाई 15, 25 टू जा 50, 6 150 कैरी बाई 15, 25 टू जा 50, 650 हो गया। और ये कितना हो गया, 660। 660 अपन कितना आ रहा, 52 इंटू 51 आ रहा। इसको 660 को कैसे करके लिख दो, 660 को चलो ऐसे लिख दो, 4 से करो। 4 से कितना है, 13 है। 4 से कितना है ये, 4 1 जा 4, 26, 26 से 4 6 6 1 7 5 12, 3 से हो ही गया है। 3 से 17 है, 3 5 जा 15, 3 5 जा तो 55 अपॉन कितना आ रहा, 221, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। अब मैं गलती क्या कर रहा था, मैं ये वाले स्टेप पता नहीं अजीब से लिख रहा था। चलो इसको एक दूसरे तरीके से करके देखते हैं। हम्म, अब मैं दूसरे तरीके से जो दूसरी कंडीशन सोच रहा था, वो मैं इस तरीके से सोच रहा था कि हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 माइनस वाले से।
तो देखो ये सारी कौन सी कंडीशन है, ये सारी वो कंडीशन है जिसमें क्या है, रेड है और किंग है। मैं इन सारी कंडीशन को हटा देता हूँ एक बार। मैं सोच रहा था कि इसे ऐसे करते, वन माइनस इनमें से कोई नहीं आएगा, जबकि इनमें से कोई भी नहीं आएगा, मतलब 26 ये भी नहीं आएंगे और ये किंग भी नहीं आएंगे। तो 26 में क्या है, दो किंग भी ऐड हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं असलियत में, 26 किंग रेड और किंग में, 26 रेड में क्या है, दो किंग आ गए, किंग 4 - 2 के, मतलब टोटल कार्ड कितने, 28 है। अब मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था 52 - 28 करके देखते एक बार। ये हो गया, ये हो गया कितना, 8 4 12, 24 हो गया, 24 हो गया। तो मतलब 24 कार्ड है, कोई भी हम 24 कार्ड चुन सकते हैं, इसका पूरा ड्रामा ही खत्म हो जाएगा। ये कुछ ऐसे सोच रहा था मैं। अब इसका आंसर निकाल के देखते एक बार। 4 6 जा, 4 से 13, और क्या है ये, 3 से 3 2 जा, ये 17 है। तो ये 221 था, यहाँ 46 था, लेकिन वही था जब मैं यहाँ पे सोच रहा था तो आंसर आ नहीं रहा था। तो इसलिए इसको क्या है, दूसरे तरीके से करना, कभी कभी नेगेटिव वाले से क्या है तो आंसर नहीं आता है। तो नॉर्मल कैसे करना है, जैसे उसमें दे रखा है, ये वाला वैसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसको एक बार करेंगे भी हम आराम से। अब लिख रखा बैक कंटेंट, इसमें मैंने गलती की कि मैंने ये नहीं पढ़ा, एटमोस्ट 2 आर येलो। अब देखो कितने रेड है, 6 रेड है, 4 येलो है, 2 ग्रीन है। बोला 3 बॉल ले ली, एटमोस्ट 2 आर येलो, ठीक है। एटमोस्ट 2 आर येलो का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 येलो होने चाहिए। पहली वाली कंडीशन है 0 येलो, पहले लेते हैं 0 येलो। 0 येलो में कितने बॉल आ गए, 6 तो 8 आ गई। 1 येलो में कितने बॉल आ गए, 1 येलो में कितनी है, 6 तो 8, तो नॉर्मल यही है। और ये 4 वाली येलो में, और अब 2 येलो में कितनी आ गई, 8, तो इधर से आनी है, उधर 4 आनी है। मतलब बोलने की बात क्या, पहली वाली कंडीशन जब मैं लिखूंगा 0 येलो में, उसमें करूंगा 8 × 7 × 6 अपॉन 6 4 10 2 12, 12 × 10 × 9, सॉरी 12 × 11 × 10। अब उसके बाद मैं करूंगा 8 × 7 करूंगा, और 1 येलो कितना है, 4 है, इंटू 4/10। अब ये करूंगा 8 × 4 × 3 अपॉन 12 × 10 × 11। नॉर्मल क्या कर लो इसमें, ये 12 × 10 × 11 ऐसे लिख दो, इधर 8 कॉमन ले लो, और बाकी कर लो, 7 6 42, 7 4 28, इन सबको जोड़ लो। ये कितना हुआ, 8 2 10 70, कितना हुआ ये, 8 2 10 को जीरो करेगा एक, 70 70 82, 4 2 जा, 4 3 जा, 2 से है 5, अंदर कितना है इसका, 50 है, 4 5 56 ना। मैंने गलती की तो यहाँ, 6 रेड है, 4 येलो है, 2 ग्रीन, 6 4 10, 6 रेड है, 2 ग्रीन है, 4 येलो है। तो 0 येलो कितना हुआ, 8 हुआ, 8 × 7 × 6 हुआ, 8 × 7 × 4 हुआ, तो 4 × 3 हुआ, ठीक कर रखा है अभी तक। 12 11 10 है, 8 है, 7 6 42 है, 7 4 28, 4 3 12 है, ये हुआ 40, और 42 82 हुआ, 82 हुआ अभी, 82 × 8 अपॉन 11 कहाँ कटेगा फिर मेरा, तो 11 तो कटेगा ही नहीं कभी। 4 जा 5 जा, ये नहीं आ रहा, रुको इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं। ये देखो ये वाला पॉजिटिव से नहीं होगा, लेकिन ये नेगेटिव से हो जाएगा। हम्म, हम्म। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन लिखी है एट मोस्ट 2 येलो। अब लेट में कंडीशन बोल रहा हूँ, अब देखो 2 येलो है, अब मैं बोल रहा हूँ कंडीशन क्या है, 1 - 3 येलो। क्यों, कंडीशन क्या होगी, या तो एक 0 येलो आएंगे, या तो 1 येलो आएगा, या तो 2 येलो आएगा, यही थी। 3 येलो वाली कंडीशन कर लेते, सीधे खत्म कर लेते थे। मतलब जैसे येलो कितना है, 4 × 3 × 2 है, और नीचे क्या है, 12 × 10 है, तो ऐसे करके 2 5 जा, तो 1 - 1/55 था, तो कितना आता, 54/55 आ रहा था आंसर। तो 54/55 आ रहा है, इसने या तो गलत लिख रखा है यहाँ, ऐसा भी हो सकता है। एक बार मैं क्या करता, जो पुरानी वाली कैलकुलेशन थी उसको दोबारा करता हूँ, 54/55 हमारा आ रहा था। यार क्या हो रहा है इसमें, 54/55 आता ना, उसमें देखते तो दूसरे वाले में क्या होता, कहीं ऐसा ही उसने लग रहा मेरे को, फिर क्वेश्चन गलत दे रखा। तो मैं क्या, चलो 8 8 × 7 × 6 अपॉन
12 × 10 × 11, वहाँ हमारा 54 आ रहा था ना। ठीक है, नन आ रहा था वहाँ पे, यहाँ पे चेक करते हैं। प्लस है 8 × 7, 7 × 4 / 12 11 10। अच्छा हाँ, लास्ट में क्या आ रहा था, 8 × 8 आ रहा था, 12 × 11 × 10 आ रहा था, ऐसे ही था। 4 2 जा 4 3 जा 2 से 5, नहीं अलग ही आंसर आ रहा था। फिर लास्ट वाला फंस रहा है ये, लेकिन पता नहीं कैसे करेंगे। 54 / 55 भी आना चाहिए। चलो कोई नहीं, देख लेंगे बाकी।